एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान इजराइल के बने स्पाईवेयर से अपने ही लोगों की जासूसी कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान में। हाँ, वही पाकिस्तान जो दुनिया के सामने खुद को इजराइल का कट्टर विरोधी बताता है, जिसने आज तक इजराइल को मान्यता तक नहीं दी। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नौफिल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये है पाकिस्तान का दोहरा खेल, जिसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि वह इजराइल का विरोध करता है, इजराइल को मान्यता नहीं देता, कूटनीतिक संबंध नहीं रखता और फिलिस्तीन के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाषण देता है। लेकिन एमनेस्टी की रिपोर्ट एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट दावा करती है कि पाकिस्तान चुपके चुपके इजराइल की एक कंपनी से बना अत्याधुनिक स्पाईवेयर इस्तेमाल कर रहा था। मतलब जो देश सार्वजनिक रूप से कहता है कि वह इजराइल को दुश्मन मानता है, वही देश पीछे से इजराइल की टेक्नोलॉजी से अपने नागरिकों पर नजर रख रहा है। अब समझते हैं ये खुलासा कैसे हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट इंटेलेक्सा लीक्स में बताया कि पाकिस्तान में इजराइल की कंपनी इंटेलेक्सा का स्पाईवेयर एक्टिवली इस्तेमाल हो रहा था। रिपोर्ट में एक बलूचिस्तान के मानवाधिकार वकील का केस शामिल है। 2025 की शुरुआत में इस वकील को व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध लिंक मिला और उन्हें कुछ गड़बड़ का शक हुआ। उन्होंने तुरंत एमनेस्टी इंटरनेशनल से संपर्क किया। एमनेस्टी सिक्योरिटी लैब ने लिंक की जांच की और पता लगाया कि ये प्रेडेटर स्पाईवेयर का अटैक था। प्रेडेटर इजराइल की कंपनी इंटेलेक्सा द्वारा बनाया गया एक बेहद आक्रामक स्पाईवेयर है, जो फोन में घुसकर हर गतिविधि का रिकॉर्ड कर सकता है। ये खुलासा सिर्फ एक लिंक से नहीं हुआ। एमनेस्टी ने कई महीनों तक जांच की। कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज, मार्केटिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग वीडियोस तक लीक हुए और सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा करते मिले। पाकिस्तान प्रेडेटर स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इस स्पाईवेयर का मुख्य उपयोग बलूचिस्तान में हो रहा था, जहां पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पहले से लगते रहे हैं। कई एक्टिविस्ट, पत्रकार और वकील पहले भी कह चुके हैं कि उन पर निगरानी रखी जाती है। अब इस रिपोर्ट से शक और गहरा हो गया कि पाकिस्तान इजराइल की मदद से ये सब कर रहा था। गूगल ने भी चेतावनी दी थी। उसने पाकिस्तान समेत कई देशों के यूजर्स को नोटिफिकेशंस भेजे कि उनका फोन प्रेडेटर स्पाईवेयर का संभावित टारगेट हो सकता है। यानी कहानी सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं थी, टारगेट्स की संख्या सैकड़ों में थी। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान ने इसे झूठ बताया। एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल तो उठता है, अगर सब झूठ है तो इतना सारा टेक्निकल सबूत कैसे सामने आया? कंपनी के लीक दस्तावेज, सर्वर लॉग्स, गूगल की चेतावनी, क्या ये सब एक संयोग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान जो इजराइल को दुश्मन बताता है, पर्दे के पीछे वही काम कर रहा है जिसके लिए वे दूसरे मुस्लिम देशों की आलोचना करता है? अगर रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तान न सिर्फ इजराइल से संपर्क में था, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी से अपने ही नागरिकों की निगरानी कर रहा था। दुनिया के सामने इजराइल के खिलाफ भाषण और पीछे से इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यह दोहरा खेल पाकिस्तान की राजनीति को नए सवालों के घेरे में खड़ा करता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ जासूसी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान दुनिया से एक बड़ा सच छिपा रहा है? क्या उसका इजराइल विरोध सिर्फ दिखावा है? और क्या बलूचिस्तान के लोगों पर नजर रखने के लिए इजराइल से भी हाथ मिलाए जा सकते हैं? आपकी राय क्या है? क्या ये वाकई पाकिस्तान और इजराइल की गुप्त साझेदारी का मामला है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जहां आपको मिलती हैं सबसे तेज, सबसे सटीक और साफ राजनीतिक खबरें।